शादी के एक हफ्ते बाद पति पत्नी हनीमून पे जाते हैं। बेबी, हमारी शादी को एक हफ्ता हो गया, फिर भी तुमने मुझे कुछ भी करने नहीं दिया। अब तो हम घर से कितनी दूर है, हनीमून पे आए हैं, अब तो कुछ करने दो। इतनी आसानी से नहीं जान, मैंने कसम खाई थी जब तक मेरे पति मुझे फुटबॉल में नहीं हराएंगे मैं उसे कुछ भी करने नहीं दूंगी। अगर हरा सकते हो तो आ जाओ। अगर ऐसी बात है तो आ जाओ फुटबॉल ग्राउंड में। दोनों फुटबॉल लेकर ग्राउंड में चले जाते हैं। पति बहुत जोश में आके फुटबॉल को किक करता है, पर बॉल गोल में ना जाते हुए सीधा ग्राउंड के बाहर एक सुनसान बने घर का कांच तोड़ के अंदर चले जाता है। अब पति पत्नी दोनों बॉल लेने के लिए उस घर की तरफ जाते हैं। घर का दरवाजा खुला होता है तो वो दोनों सीधे अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते ही उन्हें फ्लोर पे टूटी हुई कांच और एक टूटी हुई बोतल दिखती है और सोफे पे एक हट्टा कट्टा आदमी बैठा होता है। वो उनसे पूछता है, क्या तुम लोगों ने ही मेरी खिड़की का कांच तोड़ा है? सर, हम बहुत शर्मिंदा हैं और आपसे माफी मांगने आए हैं। आप चुप रहिए। दरअसल मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि मैं एक जिन हूँ और श्राप के कारण मैं करीब 200 साल से इस बोतल में बंद था। अब आपकी बॉल ने इस बोतल को तोड़ दी और मुझे आजाद किया है। मेरे लिए तय गए नियमों के अनुसार मुझे खुद को आजाद करवाने वाले को आका कहना होता है और उसकी कोई भी 3 इच्छाएं पूरी करनी होती है। लेकिन क्योंकि आप दोनों से ये काम अनजाने में हुआ है तो मैं आप दोनों की कोई भी एक इच्छा पूरी करूंगा और एक इच्छा अपनी पूरी करूंगा। ये सुनते ही पति चिल्ला उठता है और बोलता है, मैं तो सारी उम्र बिना काम किए हर महीने 10 करोड़ रुपए चाहता हूँ। जिन ने कहा, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। जिन अपने हाथों से कुछ इशारे करता है और कहता है, लीजिए आका, आपकी 10 करोड़ की आमदनी आज से ही शुरू हो गई। फिर वो पत्नी से पूछता है, और आप क्या चाहती है मैडम? मैं दुनिया के हर देश में एक बंगला और एक कार चाहती हूँ। जिन फिर अपने हाथों से इशारे करता है और कहता है, लीजिए मैडम, आपकी इच्छा भी पूरी हो गई। कल तक आपके घर सारी प्रॉपर्टी के कागज पहुंच जाएंगे। अब मेरी भी इच्छा सुन लो, क्योंकि मैं लगभग 200 साल से बोतल में बंद था तो मुझे किसी भी औरत के साथ सोना नसीब नहीं हुआ। अब अगर आप दोनों अनुमति दे तो मैं आपकी पत्नी के साथ सोना चाहता हूँ। पति ने तुरंत पत्नी की तरफ देखा और कहा, अब हमें ढेर सारी दौलत और घर मिल गए हैं, वो भी इस जिन की वजह से। अगर तुम्हें कोई ऐतराज नहीं तो मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। इस जिन ने हमें सब कुछ दे दिया और इसे देने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पत्नी का इतना कहना था। फिर जिन ने तुरंत पत्नी को दूसरे कमरे में ले गया, जहां 4 से 5 घंटा पत्नी के साथ आज धुआंधार मौज की। सब तूफान शांत होने के बाद जिन बिस्तर से निकलता है और कपड़े पहनकर पत्नी से पूछता है, तुम्हारी और तुम्हारे पति की क्या उम्र है? जी, मैं 24 साल की हूँ और मेरे पति 28 साल के। जिन मुस्कुराते हुए बोला, इतने बड़े बड़े हो गए हो, अभी तक जिन और भूतों में यकीन करते हो बेवकूफो। कपड़े पहन और निकल यहाँ से, घर का कांच तोड़ दिया मेरे।